नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। हमने इस चैप्टर में देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अब परीक्षित महाराज की रक्षा कर ली है। उत्तरा के गर्भ में परमात्मा के रूप में जो भगवान प्रेजेंट है, उन्होंने उत्तरा की ऐसे स्पेशल प्रोटेक्शन दिया और उस ब्रह्मास्त्र को जो अहामान ने छोड़ा है उसको निशस्त्र कर दिया, उसको विफल कर दिया। और उसके बाद कुंती महारानी जो कि भगवान की एक बुआ का रोल प्ले कर रही हैं इस भगवान की लीला में, तो वो तुरंत सामने भगवान के सामने आती हैं और भगवान को बहुत सुंदर सी कुंती महारानी प्रेयर ऑफर करती हैं। तो हम लोगों ने कल श्लोक नंबर 25 पढ़ा था। आज हम श्लोक नंबर 26 से प्रारंभ करेंगे। कल कुंती महारानी ने हम देखा जो प्रेयर करी कुंती महारानी, उसमें कुंती महारानी बोल रही हैं भगवान से, मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आएं जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो ये इस तरह की प्रेयर कौन कर सकते हैं? जो भगवान के प्योर भक्ति इस तरह की प्रेयर कर सकते हैं। हम तो इस तरह की भगवान की प्रेयर नहीं कर पाएंगे कि भगवान आप हमें बहुत सारी बार इतनी सारी विपत्तियां दीजिए हमारे जीवन में। अगर हमें छोटी सी भी कोई विपत्ति आ जाए, सोचिए कुंती महारानी के जो 5 पोते हैं उनको सर से धड़ से अलग कर दिया गया है, उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनकी बहू के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, और सारे 5 पांडवों को इस प्रकार उनके भाइयों ने ही 12-13 साल तक या बचपन से ही बहुत परेशान किया है। दुर्योधन ने बचपन में ही भीम को विष दे दिया था। इस प्रकार बोल रही है कुंती महारानी कि भगवान ये विपत्तियां आप हमें और दीजिए। अगर मैं किसी एक परिवार से मिलता हूं, अगर छोटी सी भी कोई विपत्ति आ जाती है उनके ऊपर, तो भगवान को स्वीकार करने से मना कर देते हैं कि कौन से भगवान, क्या होते हैं ये भगवान प्रभु जी आपके, हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया भगवान ने। जैसे तो कोई भगवान उनके घर के कोई नौकर हो और वो ऐसे भगवान को कुछ भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार जो ये भगवान के प्योर भक्त होते हैं, इनको भगवान की रियल पोजीशन पता होती है। तो जब हम प्योर वैष्णवों के साथ बैठकर प्रभुपाद जी के साथ इस भागवतम को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, और वो भाग्यशाली होते हैं जो इस भागवतम को इस प्रकार समझ पाते हैं। तो इस श्लोक में कुंती महारानी ने भगवान से प्रार्थना किया है कि भगवान आप हमें और विपत्तियां दीजिए, आप जितनी प्रॉब्लम देना चाहें देते रहिए, ताकि क्या होगा, हम आपको बार बार देखते रहेंगे। जितनी भी विपत्तियां आती हैं तो हम कृष्ण को याद कर पाएंगे, और जितनी बार हम कृष्ण को याद करेंगे, बार बार भगवान को देखेंगे, बार बार भगवान को सुनेंगे, तो क्या होगा, हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम निकल पाएंगे। तो हमने कल भी पढ़ा था, प्रभुपाद ने हम समझाया था भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि 4 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को सरेंडर करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासी और ज्ञानी। जिसको अर्थ की जरूरत होती है, जिसको धन की लालसा होती है, वो भगवान के पास जाते हैं। दूसरा होता है जो डिस्ट्रेस में होते हैं, जो बहुत परेशान होते हैं, वो भी भगवान को अप्रोच करते हैं।
और जो जिज्ञासा है जिनके मन में कि ये पूरी दुनिया क्या है, जो जानना चाहते हैं वो भी भगवान को अप्रोच करते हैं, और एक जो ज्ञान चाहते हैं, टॉप मोस्ट नॉलेज चाहते हैं, वो भी भगवान को अप्रोच करते हैं। तो इस प्रकार अगर एटलीस्ट कुछ अच्छा है कि वो कृष्ण को अप्रोच कर रहे हैं, किसी इधर उधर देवी देवता को अप्रोच करने से बहुत अच्छा है कि अगर हम भगवान को अप्रोच करें हर चीज के लिए, तो हमको क्या होगा, भगवान रियल सफलता प्राप्त होगी। इस मनुष्य जीवन का रियल गोल क्या है वो हमें पता लगेगा। आज हम अगला श्लोक पढ़ते हैं जो कि है श्लोक नंबर 26। बहुत सुंदर श्लोक है। मैं पहले श्लोक पढ़ता हूं, मेरे साथ परपोर्ट पढ़ने के लिए साथ में आ जाइए। परपोर्ट पढ़ेंगे मेरे साथ आज। डॉक्टर ऋचा आप पढ़ पाएंगे? मैंने आपको अनम्यूट किया है। डॉक्टर ऋचा अगर आप। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा ना इस टाइम मैं ड्राइव करती होती हूँ ऑफिस जाने के लिए। कोई बात नहीं, ठीक है। जी जी प्रभु जी। नेक्स्ट कौन ट्राई करेगा? मीनाक्षी अरोड़ा माता जी आप पढ़िए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मीनाक्षी माता जी को अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, तो मैं श्लोक नंबर 26 पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें भगवान जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्रीभिर न मदापुमान नेहा व्यक्ता विधातुम वै त्वाम किंचन अगोचरम। अब इसमें बोल रहे हैं, हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। देखिए कृष्ण को प्राप्त करना कितना आसान है, बट अगर हम ये अपने माइंड को अपना फ्रेंड बना लें और भगवान का प्रेम पूर्वक नाम जप करें, हमें यह पता लग चुका है कि हर चीज भगवान को बिलोंग करती है। हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी का शरीर भी हमारा नहीं है, और ये पारिवारिक रिश्ते भी हमारे नहीं हैं, और ये इस दुनिया में हमारा कुछ है ही नहीं, हमारे सिर्फ कृष्ण है। तो वो बोल रही है कि कृष्ण को प्राप्त करना तो बहुत आसान है। जो हमारे रियल है भगवान के साथ रहने की कॉन्शियसनेस, उसको प्राप्त करना, वो बोल रही है कुंती महारानी कि उसको बहुत आसान है। परंतु बता रही है जन्म ऐश्वर्य श्री, जन्म मतलब जो हम बार बार किसी न किसी गर्भ से जन्म लेते हैं, ऐश्वर्य हम धन के पीछे भागते रहते हैं, जन्म ऐश्वर्य, श्रुता, श्रुता माने होती है बुद्धि, हमेशा हम ये मटेरियल बुद्धि के पीछे, ज्ञान के पीछे भागते रहते हैं, और ये शरीर की सौंदर्यता, इस शरीर को ही मेकअप करने में बिजी है। इस तरह बता रहे हैं कि इस तरह अगर जो लोग होते हैं सिर्फ इन चार पीछों के पीछे ही भागते रहते हैं, देखिए लोग, जो कि भगवान ने क्या किया है, कर दिया है आपके जीवन में, जो ऐश्वर्य है, जो हमारा धन आना है, वो फिक्स है। कैसे फिक्स है? जैसे कि मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अब उस 1 करोड़ रुपए को निकालने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए? आपको घर से बैंक तक जाना होगा और एक चेकबुक पे एक सिग्नेचर करना होता है। अगर आप इतना काम कर देंगे तो आपका वो बैंक से पैसा निकल जाएगा। मगर लोग क्या कर रहे हैं, इन इंद्रियों से डे एंड नाइट हार्डवर्क कर रहे, गधे की तरह लगे रहते हैं कि ये पैसा सिर्फ हम मेहनत से ही कमा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। भगवान बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो इस तरह पागल हैं ऐश्वर्य के पीछे कि हम कैसे ऐश्वर्य को आगे बढ़ाएं हमारे, उनको कभी भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। और श्रुता, इस मटेरियल एजुकेशन के पीछे, मतलब भगवान बोले जो बुद्धि है भगवान ने फिक्स की है, परंतु फिर भी हम इस मटेरियल एजुकेशन के पीछे डे एंड नाइट लगे रहते हैं।
डे एंड नाइट लोग भाग रहे हैं, अलग अलग आविष्कारों करने में भाग रहे हैं, उससे कुछ भी हासिल उनको भगवान प्राप्त नहीं होते। जन्म, ऐश्वर्य, शुता और श्री, श्री माने इस भौतिक सौंदर्य को आजकल नए नए तरीके से प्लास्टिक सर्जरी करके, ये करके, वो करके, कैसे भी लोग चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं। तो इस तरह जिनके पास ये पूरे सारे काम जो बॉडीली कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड करना चाहते हैं, वो कुंती महारानी बोल रही हैं इस प्रकार उनको भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। बहुत कठिन है उन लोगों के लिए भगवान को समझना। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, देखिए प्रभुपाद जी हमें कितने सुंदर तरीके से समझाएंगे। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शीला प्रभुपाद जी की जय। भौतिक दृष्टि से समुन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदांध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल करना थोड़ा सा ऊपर। प्रभु जी लास्ट लाइन के 2 वर्ड रह गए ऊपर वाले पे। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए और यह भाव की गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में फूला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणता पूर्वक नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत, पहला उच्च कुल, दूसरा संपत्ति, तीसरा उच्च शिक्षा तथा चौथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य गुण होता है। प्लीज स्क्रॉल करना। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि कुउपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है, जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है। जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए प्रभुपाद ने कितनी सरलता से इस श्लोक को समझाया है। प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस 4 प्रकार के कार्यों में, कि जन्म, उच्च कुल में जन्म होना, बहुत सारी धन संपदा इकट्ठा करना और इस भौतिक जो नॉलेज है इसमें आगे बढ़ना और इस सुंदर शरीर को और ज्यादा आगे बढ़ाना, तो ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो इन्हीं 4 कार्यों में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभुपाद जी ने इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बुखार आना, जिसको ज्वर बोलते हैं। तो अगर हमारे शरीर में बुखार आता है तो वो क्या है, अंदर कोई रोग हुआ है, उसका बाह्य सिम्टम होता है बुखार आना।
शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उस टेम्परेचर को अगर आप कुउपचार करके और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपकी बीमारी और बढ़ती जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, ये हमारे अंदर रोग क्या आ गया है, सबसे पहला रोग तो क्या है, ये हमें मिट्टी का शरीर मिलना सबसे बड़ा रोग है हमारा। नहीं तो हम तो प्योर स्पिरिट आत्मा है, ये हमें मिट्टी का शरीर मिला है, तो ये कैसा रोग है। अब हमारे ऊपर कैसा कवच लग गया है, इसमें हड्डियां हैं, इसके अंदर अगर थोड़ा सा इस शरीर को कभी खोल के ऐसी कोई मशीन बनाओ जिससे इसको खोल सको, अंदर से क्या निकलेगा, सारा मांस जिसको आप देखना नहीं चाहते। इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है और थोड़े से गंदगी भरी हुई है, अंदर पूरा गंदा शरीर है। अगर मान लीजिए किसी का शरीर कभी कटता है तो उसको कोई देखना भी नहीं चाहता है। तो ये सब क्या है, रोग भरे हुए हैं। और हम ऊपर से क्या करते हैं, उस रोग की बीमारी को और बढ़ाना चाहते हैं। हम और धन इकट्ठे करने में लगे हुए हैं और अपने बच्चों को बौद्धिक शिक्षा में आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे भी IIT क्लियर कराओ इसको, कैसे भी कुछ ना कुछ एग्जाम क्लियर कराने में, बौद्धिक शिक्षा में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या आगे बोल रहे हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता और श्री मतलब कैसे भी करके हमको सुंदर दिखना है, भले कितना ही ब्यूटी पार्लर में जाना पड़े, चाहे कैसे भी इसको डेकोरेट करना है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर ये आप बुखार को, ज्वर को इसी तरह अगर बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात है। भगवान को प्राप्त करना, भगवान को समझना एक्चुअली बहुत आसान है, परंतु किसके लिए आसान है, जो ये सारे के सारे अपने बुखार को, अपने तापमान को कम करते हैं। हो सकता है एक भगवान का भक्त आपको निर्धन दिखे, हो सकता है उसके पास बहुत अच्छे कपड़े ना हो सकता है, पॉसिबल, वो सब कर्मों का है। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त इस तरह रहें, चाह के वो क्या कर सकें, कृष्ण का नाम लेते रहें और इस ह्यूमन लाइफ का उद्देश्य पूरा हो सके। ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, इसका उद्देश्य अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर इसका क्या फायदा। भगवान बोलेंगे आपको कि भाई मैंने तो आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दिया था वापस आने का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एक्चुअली हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जहाँ के हम प्राणी हैं, वो कैसा है, वो तो बहुत ऑप्युलेंट है। वहां हर चीज चिंतामणि है। वहां आप किसी पेड़ से, एक मैंगो के पेड़ से सेब मांगोगे तो मिल जाएगा। वो ऐसा धाम है वहां पर। तो आप उस धाम के प्राणी हो और भगवान बोल रहे हैं वहां आना कोई बहुत कठिन नहीं है, बट आपको अपनी बीमारी तो सही करनी पड़ेगी। जिस बीमारी में आप फंस गए हो, जैसे बुखार आ जाता है तो उस बुखार को क्या किया जाता है, प्रॉपर उपचार करके आपके तापमान को कम किया जाता है। मगर ये भौतिक संसार के लोग क्या हो गए हैं, बस मार काट इन सब में बहुत बिजी हो गया है पूरी दुनिया। तो ये हमको कुछ गिने चुने भक्त होते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, करोड़ों में से कोई एक होते हैं जो इस भागवतम को समझ के अपने जीवन को बड़ी पीसफुल भक्ति में आगे बढ़ाते हैं और दूसरे भक्तों को भी प्रचार करते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में जो यवना हैं, लेच्छास हैं, जो ये पूरा का पूरा मारकाट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको भी डिलीवर करना चाहते हैं। वो बोलते हैं भले ये ह राम राम बोल रहे हैं ना, ये राम बोलने से भी मैं इनको डिलीवर कर दूंगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन मिशन चल रहा है इस धरती पर, ये अब क्या होगा, स्प्रेड होगा। अब ये और तेजी से बढ़ेगा संकीर्तन मिशन, क्योंकि दुनिया अब क्या है, डिस्टर्ब होगी अब बहुत ज्यादा। तो अब भगवान का ये स्पेशल मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु का, हर तरफ संकीर्तन होगा। तो इस संकीर्तन में जो जो भक्त बहुत पीसफुल जप करते जाएंगे और इस भागवतम को समझते जाएंगे, वो अपने इस मनुष्य जीवन के गोल को अचीव कर पाएंगे। जो इस ह्यूमन बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, वो है भगवान के धाम को वापस जाना, भगवान को अच्छे से अपने को कृष्णा कॉन्शियस बनाना। तो इस श्लोक में कुंती महारानी हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही हैं। अभी हम अगला श्लोक और पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत सुंदर है। अगला श्लोक भी वो इसी से रिलेटेड है। तो हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो अगला श्लोक मेरे साथ कौन पढ़ने आएंगे, कौन से भक्त? बहुत सुंदर है अगला श्लोक, मेरे साथ पढ़िए। अनु माता जी जो जम्मू से हैं, अनु माता जी आप पढ़िए। अनु माता जी। हाँ जी माता जी, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अब इसमें बोल रहे हैं 27 श्लोक में वो बोल रहे हैं, नमो अंकि
अकिंचन वित्ताय निर्वृत्ता गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय केवल्यपतये नमः। कुंती महारानी बोल रही हैं, मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूं। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तो देखिए कुंती महारानी कहा तो उनकी भुआ की तरह हैं और वो भगवान को इस तरह पुकार रही हैं। वो क्या बोल रही भगवान के बारे में? सबसे पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला? आप निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। जो आपको दूर से पुअर दिखते होंगे, कई वैष्णवा, कई भगवान के भक्त सिंपल सा एक कुर्ता सिंपल सी ड्रेस में दिख जाते होंगे, मगर उनके पास क्या है? हृदय में सबसे बड़ा धन होता है। वो कौन सा धन है उनके पास? वो हमेशा भगवान को कैरी करते हैं अपने हार्ट में। जब प्रभुपाद अमेरिका से गए थे, प्रभुपाद के पास क्या था? 40 रुपया भी नहीं था। 40 रुपया इंडिया से अमेरिका लेके गए थे बस प्रभुपाद, इंडियन करेंसी, और ये एक सिंपल सा सैफरन कलर का कुर्ता और एक नीचे सन्यासी की धोती पहनी थी प्रभुपाद ने बस, और एक करताल बजाने का लेके गए थे। तो मगर क्या था? प्रभुपाद अपने हृदय में कृष्ण को कैरी कर रहे थे और वो चाहते थे कि मैं इस कृष्ण को पूरी दुनिया को बांट दूं ताकि ये पूरी दुनिया क्या हो जाए? कृष्णमयी हो जाए। तो यह कुंती महारानी बोल रही हैं कि आप क्या हैं? निर्धनों के धन आपको मैं नमस्कार करती हूँ। तो ये भगवान के प्योर भक्त को पता होता है कि पूरी दुनिया मिट्टी की है। ये जितना भी हम लोग सब जिस चक्कर में फंसे हुए हैं, ये सब क्या है? मिट्टी का चक्कर है। ये पूरी भौतिक वास्ट मटेरियल वर्ल्ड, भगवान ने ये मिट्टी का वर्ल्ड क्रिएट किया है। आप सोचिए, ये पृथ्वी एक छोटा सा प्लैनेट है। इस पृथ्वी के अंदर हम कितना ज्यादा कंपटीशन कर रहे हैं। हर बार जो लिस्ट निकलती है टॉप 10 रिच पीपल की, 10 सबसे रिच लोग, कभी भारत की निकलती है, कभी दिल्ली की निकलती है, कभी राजस्थान के 10 रिच लोग, फिर उसके बाद भारत की 10 रिच लोग, फिर निकलता है एशिया के 10 रिच लोग, फिर निकलता है संसार के 10 सुपर रिच लोग। उनकी बार बार लिस्ट निकलती रहती है और उसी में सब लोग कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। मेरा नाम कैसे फर्स्ट से सेकंड पे आ गया? जो भारत का सबसे अमीर आदमी है वो सोचता है मेरा नाम कभी भी सेकंड पे नहीं आना चाहिए, मैं हमेशा फर्स्ट पे बना रहूं। और उस फर्स्ट पे बने रहने के लिए वो इतना बीमार हो गया है अब वो आदमी कि उसको इतनी दवाइयां खानी पड़ रही है ताकि वो अच्छे से जी सके। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। और जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, प्रेम पूर्वक 4 बजे उठेंगे, भगवान का मंगला आरती करेंगे, बहुत अच्छे से भगवान का नाम जप करेंगे और वो कृष्ण को अपने हृदय में कैरी करते हैं और वो भगवान को सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं वो? आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का कोई सरोकार नहीं है। तो ये भौतिक संसार में क्या है? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो भगवान को क्या मतलब है इससे? भगवान ये सब आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। आप जितनी भौतिक इच्छाएं करेंगे, परमात्मा आपके हृदय में कैसे बैठे हुए हैं? परमात्मा उपद्रष्टानुमंता च। आप जितनी डिजायर करेंगे, पुण्य होंगे तो भगवान उसको सैंक्शन कर देंगे। पर भगवान इसमें भगवान नहीं फंसते। तो उनसे भगवान को कुंती महारानी बोल रही, देखिए कुंती महारानी को क्लियर पता है कि सुप्रीम भगवान कौन है। आगे वो बोल रही हैं कि आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तो यहाँ पे भगवान की सुप्रीम पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही हैं कुंती महारानी। तो यहाँ पे निर्धनों के धन से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एक बार जब आपने सुना होगा, जो वृंदावन में 6 गोस्वामी थे, चैतन्य महाप्रभु के जो 6 शिष्य है, 6 गोस्वामी, उसमें सबसे सीनियर गोस्वामी थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाई थे। तो सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की सेवा किया करते थे वृंदावन में और बड़े प्रेम पूर्वक यमुना नदी के तट पर बैठकर अपना भजन करते थे। और सोचिए कितने दुनिया के कितने रिच लोग थे उस समय के। जो कंट्री ऑफ बंगाल है, वहां पे जो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाई क्या थे? एक मान लीजिए एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे हुए थे। एक का नाम, ये इनको मुस्लिम नाम मिला हुआ था और ये इतने
ग्रेट पर्सनालिटी थे ये दोनों भाई। और जैसे ही इनको भगवान के बारे में, तो ऐसे तो ये मंजरी थे, भगवान के प्योर भक्त थे, पर वो भगवान की पूरी लीला होती है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इनको बोला कि अब आप वृंदावन आ जाइए, तो दोनों भाई क्या हुए, भगवान की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में वृंदावन आ गए। तो एक बार उनसे सनातन गोस्वामी के पास एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मुझे आप दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए, सबसे अच्छी चीज बताइए। तो वो बोलता है सनातन गोस्वामी, सबसे रिच चीज दीजिए मुझे, जो सबसे धनी चीज हो, ऐसी चीज दीजिए। सनातन गोस्वामी बोलते हैं ठीक है, आप जाओ, वहां डस्टबिन में चिंतामणि पत्थर है, आप वो ले लो, जिससे आप क्या हो पाएंगे, दुनिया में रिच हो जाएंगे आप। तो वो आदमी दौड़ के जाता है और उसको डस्टबिन में चिंतामणि पत्थर मिलता है। तो वो चिंतामणि जैसे उठाता है, बहुत खुश होता है, दुनिया में वो जो भी चाहेगा उसको गोल्ड बना देगा, वो रिच हो जाएगा। वो थोड़ी देर बाद जब जाता है, आगे जाता है, वो बोलता है अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी तो ये डस्टबिन में क्यों रख रखा था उन्होंने। तो वापस जाता है सनातन गोस्वामी के पास, नहीं, मैं आपसे चाहता हूं आप मुझे दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज दीजिए, ये तो डस्टबिन में है, डस्टबिन में रखी हुई चीज सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है। फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं ठीक है, तुम ऐसा करो, इस चिंतामणि पत्थर को यमुना में फेंक दो, मैं तुम्हें अब भगवान का हरिनाम देता हूं। तो फिर सनातन गोस्वामी उसको बिठा के ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम देते हैं। और इस भगवान के नाम से क्या होता है, हम इस भौतिक संसार का जो ये प्रकोप हमारे सामने ये जो सजा हुआ है, ये मिट्टी का बॉडी और ये पूरा भौतिक संसार जो टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड है, इसको हम क्या होते हैं, भगवान के नाम को जब हम जप करते हैं तो ये हमें क्लियर नजर आता है, ये भौतिक संसार हमें एज इट इज नजर आता है कि ये सब मिट्टी के शरीर है, इसमें आत्मा सफर कर रही है और इसमें परमात्मा भी बैठे हुए हैं। तो ये हमारा विजन कैसा हो जाता है, शास्त्र चक्षु जब हम लगा लेते हैं आंखों पे, जब हम ये भागवतम समझ लेते हैं वैष्णवों के साथ, तो हमें ये भौतिक संसार क्लियर नजर आता है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार भगवान क्या है, भगवान आत्मसंतुष्ट हैं, भगवान टॉप मोस्ट पर्सनालिटी है, वो एब्सोल्यूट पर्सन है भगवान, और उस भगवान के साथ आपका प्रेम का रिश्ता है। तो जब आप कृष्ण को समझ लेते हैं तो आपके इस भौतिक संसार से निकल जाएंगे और आप कृष्ण के धाम में जाकर रह पाएंगे। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है, अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपने बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़प भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठ उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुणितम कोषागार है। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ रखा गया होगा। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात श्री भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि श्री भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा न गया होता। ये विशेष उदाहरण नव दीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता,
तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने ये उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हमसे वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसे भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा भी। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास दूसरा उदाहरण है जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। श्री भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतः हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है, और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म ना लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। भव रोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। ये लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया के फल स्वरूप है, और ना तो भगवान ना ही भक्तगण ऐसी मिथ्या भोग के लिए प्रति आसक्त होते हैं। अतः श्री भगवान तथा भक्त निर्वृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के मोह आकर्षण में फंस जाते हैं। चूंकि श्री भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी तरह श्री भगवान की संपत्ति है, अतः भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। ये एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए श्री भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती। अतः वे आत्मा राम या आत्म तुष्ट कहलाते हैं। आत्मा राम होने के कारण वे समस्त उदयत्वादियों के स्वामी हैं, जो श्री भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे उदयत्वादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, इसलिए कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी हमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक समझा रहे हैं, ये कई बार आपको दिखेगा कि भक्त तो बहुत पुअर है, मगर भक्तों के पास क्या होता है, हृदय में भगवान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। अब प्रभुपाद जी का पर्सनल एग्जाम्पल लीजिए। प्रभुपाद पर्सनल लेवल पे जब इंडिया से अमेरिका गए तो उनके पास कुछ नहीं था, वो कुछ भी लेके ही नहीं गए इंडिया से, मगर वो क्या लेके गए, हृदय में कृष्ण को लेके गए। तो उन्होंने पूरी दुनिया में कृष्ण को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो भक्त क्या आपको दिखते हैं, भक्त भी सेम काम करते हैं जैसे हम सब बाहर की दुनिया में क्या लोग इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हम भी धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। भक्त भी बहुत धन इकट्ठा करता है। मैं दिन भर पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करता रहता हूं ताकि क्या हो सके, कृष्णा के लिए हम सेवा में एंगेज हो सके। बहुत धन की जरूरत है। वृंदावन में मंदिर बनना है, बैंगलोर में बनना है, अक्षय पात्र चलना है, बहुत सारे धन की जरूरत है। हर साल कम से कम 1000 करोड़ की जरूरत है ताकि हम भगवान का प्रचार कर सके। तो कार्य तो दोनों एक जैसे कर रहे हैं। ये कर्मी भी बहुत सारा धन इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, भक्त भी बहुत सारा इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। तो इस पे क्या होता है, एक बार बहुत सुंदर सा प्रभुपाद का इंसिडेंट है।
प्रभुपाद तो 100% प्योर डिवोटी हैं। तो एक बार क्या होता है, प्रभुपाद ऐसे ही एक मंदिर में, वहां जो अमेरिका में प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद, तो उनका जो एक मंदिर का प्रेसिडेंट होते हैं, हर मंदिर का एक प्रेसिडेंट होता है, तो वो प्रेसिडेंट बोलता है कि प्रभुपाद मैंने यहाँ पर एक बिल्डिंग देखी है, एक चर्च बिक रहा है, भगवान के मंदिर बना सकते हैं हम वहां पे। प्रभुपाद ने पूछा ओके कितने का है, कितने का मिल रहा है वो? तो उसने कहा कि वो मिल रहा है सम $250,000, मतलब $2.5 लाख का मिल रहा है। फिर प्रभुपाद ने बोला ओके तो तुम्हारे पास कितना पैसा है अभी? तो उसने कहा मेरे पास तो सिर्फ $60,000 है मेरे अकाउंट में, इस मंदिर के अकाउंट में। प्रभुपाद ने बोला ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तुम कहां से लाओगे? अभी $2 लाख तुम्हें और चाहिए, तुम कहां से लाओगे? तो प्रभुपाद ने बोला ओके, रात को प्रभुपाद ने बोला लीव इट, दिस वी कैन नॉट अचीव इट। प्रभुपाद ने उसको मना कर दिया कि नहीं हम इसको नहीं ले सकते, तुम इस आइडिया को छोड़ दो। फिर प्रभुपाद ने उसको उस समय तो बोल दिया, वो प्रेसिडेंट निराश हो गया कि मैं इतना सेवा करना चाहता हूं मगर अब वो नहीं हो सकता क्योंकि धन नहीं है हमारे पास। फिर प्रभुपाद ने उसको नेक्स्ट डे फिर बुलाया। देखिए उस समय तो प्रभुपाद ने बोला डोंट टेक एंजाइटी, अपने जीवन में धन की वजह से भक्त को एंजाइटी नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि हम मंदिर बनाना ही है उसके लिए धन चाहिए ही चाहिए। मगर प्रभुपाद जो प्योर डिवोटी क्या होते हैं, लेसन्स देना चाहते हैं। तो नेक्स्ट डे प्रभुपाद ने उस प्रेसिडेंट को फिर बुलाया अपने रूम में, ओके कम। प्रभुपाद ने बोला ओके यू सेड मी यू हैव $60,000, ओके। सो प्रभुपाद ने बोला हमारे बीबीटी अकाउंट में भी पड़ा है $60,000, तो हो गया $120,000। प्रभुपाद ने बोला ऐसा करो तुम थोड़ा और प्रयास करो, तुम जाके ऐसा करो उससे फिर बार्गेनिंग करो, तुम बार्गेनिंग करो उस आदमी को कैसे भी बार्गेनिंग करो और उसको बोलो कि वो हमें आधे प्राइस में दे दे। और क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा थी कि वो भगवान का कैसे भी मंदिर बने, उस जगह पे प्रभुपाद चाहते थे और वो प्रेसिडेंट चाहता था, तो वो उससे फिर बार्गेनिंग करने गया। तो उसने समहाउ उसने अग्री कर लिया ओके आई विल सेल दिस बिल्डिंग इन $2 लाख। उसने फिर थोड़ा बार्गेनिंग किया, उसने $20,000 और कम कर दिया। प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, नाउ यू हैव $60,000 I will give you, pay him $120,000, remaining you raise the donation and we will take this building for the Krishna and we will make this temple। तो प्रभुपाद ऐसा नहीं थे, प्रभुपाद ने हर काम किसके लिए करके दिखाया है? कृष्ण के लिए। कृष्ण को कैसे हम फ्रंट में रखें हमारे जीवन में। अगर कुछ पैसा है भी तो हमें किसके लिए यूज कर देना चाहिए? कृष्ण के लिए यूज कर देना चाहिए। तो जब हम क्या होंगे, हमेशा 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते हर समय कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे, तो डू नॉट वरी, भगवान आपकी इस बॉडी को ऑटोमेटिक मेंटेन कर देंगे। जैसे इतने सारे मंदिर में भक्त हैं, इतने सारे वैष्णव हैं, ऑटोमेटिक भगवान मेंटेन करते हैं। भगवान बोलते हैं अरे भाई आई एम योर मेंटेनर, तुम कैसे मेंटेन नहीं होगे? तो हमें भगवान पे फुल फेथ रखकर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। जो भी भक्त लगते हैं भगवान के कृष्ण की सेवा में प्रेम पूर्वक लगे रहते हैं, भगवान उनको बहुत आगे बढ़ाते जाते हैं। और वो बाहर से भले निर्धन दिखेंगे मगर अंदर से उनके पास क्या होती है, हृदय में रियल वेल्थ होती है। वो कृष्णा को कैरी करते हैं, सुप्रीम भगवान को अपने साथ कैरी करते हैं और उसका साक्षात एग्जाम्पल है प्रभुपाद। तो जैसे कि इस भौतिक दुनिया में जैसे कि स्कूल के बच्चा पढ़ता है, उसको कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। बच्चों को अपना, जो बच्चे बचपन में खेलते रहते हैं, माता पिता उनको छुड़वाते हैं ताकि स्कूल में जाके पढ़े, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे इस भौतिक संसार में अगर हमें कृष्ण चाहिए तो ये आप यूं समझिए, ये सब चीजें हमें धीरे धीरे करके इनसे डिटैच होना होता है, तभी जाके हम भौतिक संसार की चीजों से डिटैच होंगे तो कृष्णा से हम अटैच होते जाएंगे। हम यहाँ पे डिटैचमेंट दिखाएंगे इस भौतिक दुनिया में, अगर यहाँ डिटैचमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता जाएगा। तो वो कब होगा? जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये प्रोसेस दिया है प्रभुपाद जी ने, वो प्रोसेस है सीरियस होकर 16 माला का जप करना। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अच्छे से जप करेंगे, अच्छे से भागवतम पढ़ेंगे और ये जो वैष्णवों की प्रेयर्स है उनको ध्यान से समझेंगे, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें कैसा होना है, जैसा हमें इस कुंती महारानी इस प्रभुपाद इस तात्पर्य को हमें समझा रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए।